गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक है गद्य खंड का सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर है हमारा मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन कृष्णा शोभती जी का चैप्टर है। इनकी लेखिका कृष्णा शोभती जी हैं। तो आइए मियां नसीरुद्दीन कौन है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक मियां नसीरुद्दीन मेन कैरेक्टर हैं और इन्होंने मेन कैरेक्टर निभाते हुए अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाने की बात कही है। ये नान बाई के मसीहा हैं और इनके विषय में आइए हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाज का। लेखिका ने लिखा कि अगर हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में उस दिन अचानक न पहुंच जाते तो हम कैसे लुत्फ उठाते मियां नसीरुद्दीन जो है नान बाइयों के मसीहा, इनकी ज़िंदगी का। तो हुआ यह कि एक दिन हम दोपहर को जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले के ओर निकल गए। लेखिका ने लिखा कि हम दिल्ली में जामा मस्जिद है, उसके बगल में एक मोहल्ला है मटिया महल के नाम से, और वहाँ पर वो अचानक जाती हैं एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर। पटापट आटे का ढेर सुनते हुए ठिठक जाती हैं, रुक जाती हैं। उन्हें आवाज़ सुनाई दी, पटापट, जैसे लग रहा था कोई आटा गूंथने की आवाज़ हो। अंधेरी सी एक छोटी सी दुकान थी। अंधेरे में गली के अंदर एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर को सुनते हुए देखा और ठिठक गईं। ठिठक कर क्या देखती हैं, उन्होंने सोचा कि सेवइयों की तैयारी हो रही, सेवइयाँ बन रही होंगी। उन्होंने ये सोचा, पर पूछने पर मालूम हुआ कि वो खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि लेखिका अचानक अनायास ही उनकी दुकान पर पहुंच गई थी। उस जगह से निकल रही थी तो उनकी आवाज़ पड़ी उनके कान में आटे की सन्ने की। तो वो देखने लगे, उन्हें लगा कि इस दुकान में शायद इसके अंदर सेवइयाँ बनती होंगी, मैदा सन रहा है। लेकिन जब पता चला पूछने पर तो वो वहाँ के प्रसिद्ध नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान थी। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे, बीड़ी का मजा। ये मुस्लिम है। वो बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी काफ़ी अच्छी एज थी उनकी। ताइयाँ, भोलापन, पेशानी मीन्स माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। मस्तक से उनके प्रतीत हो रहा था कि ये एक मंजा हुआ कारीगर है। इतने में अंदर झाँका तो पाया ये हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। उन्होंने समझा कोई ग्राहक है, रोटियां लेने आया है। उन्होंने कहा फरमाइए। झिझक से कहा आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। उन्होंने झिझक कर कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने कहा वक्त तो है नहीं, लेकिन निकाल लेंगे आपके लिए, बताइए पूछना क्या है। घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नसीब तो नहीं। उन्होंने सोचा कोई पत्रकार तो नहीं है, ये तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा जो अखबार बनाते हैं वो भी निठल्ला, उनके पास कोई काम नहीं रहता, इधर उधर की खबरें छापते हैं। और जिनके पास कोई काम नहीं रहता वो दिन भर खबरें पढ़ने का काम करते हैं, उन्हें निठल्ला। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। उन्होंने पूछा, क्या पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। लेखिका ने पूछा कि ये तरह तरह की रोटियां बनाना आपने कहाँ से सीखा। मियां नसीरुद्दीन की आंखों में कंचे हम पर फेर दिए। आंखें मतलब गोल गोल, उन्होंने कंचे मतलब आंख के दीदे को गोल गोल उन्होंने घुमाया और तरेर कर बोले क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। ये बताइए आप पूछना क्या चाहती। नान भाई कहीं और तरीका सीखने जाएगा, तरकीब सीखने जाएगा क्या। नगीना साज के पास जाएगा क्या, आईना साज के पास जाएगा क्या, मीना साज के पास जाएगा, या रफूगर या रंगरेज के पास जाएगा, तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या। फरमा दिया साहब, आपने कैसा प्रश्न पूछ लिया। नान भाई रोटियां सीखने कहाँ सीखने जाएगा,
अपने वालिद उस्ताद से ही तो सीखेगा, जो हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उन्हीं से तो सीखेंगे। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकले, हमारे पूर्वजों की रीति जो चली आई परंपरागत, मैं उसी को फॉलो अप कर रहा हूँ। बाप दादा का हुनर था, वही उनसे पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद, लेखिका ने दूसरा प्रश्न पूछा। अच्छा, आपके वालिद भी हैं, तो ये कौन है? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के सामने चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। उन्होंने अपने दादा का नाम बताया, मियाँ कल्लन नाम था। आपको इन दोनों में से किसी किसी की कोई नसीहत याद है? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। यह तो बताइए कि जब आप हम भट्टी की ओर इशारा की कि इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो किया होगा। आपने कैसे सीखा? पूरा प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को जानना चाहती थी वो। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे। बीड़ी पी रहे थे, फिर गला साफ किया, बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, बता देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है, कह अलिफ, यानी कि पहला अक्षर जो होता है, जैसे हम लोग काका, वैसे ये लोग उर्दू का पहला अक्षर अलिफ सीखते हैं। बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, दूसरा वर्ड जैसे हम लोग बड़ा आ सीखते हैं, ये बे। बच्चा कहता है बे। कह जीम, तो जीम। बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, शागिर्द चुपचाप परवान करता। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी, दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मेरे साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई, मेरे साहब इतने में कोई आ जाता है, उनके दोस्त कोई है, सुबह नहीं आना हुआ क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं, बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया। और शुक्रात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। अगर बच्चा नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ा, सीधे जा कर के फर्स्ट क्लास में बैठ गया, तो हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? तो जो नर्सरी में, यूकेजी, एलकेजी में पढ़ाया गया, वो क्या हुआ? बच्चा कहाँ सीखेगा? फर्स्ट क्लास में तो नर्सरी की चीज़ नहीं सिखाए जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये, उन 3 जमातों का क्या हुआ? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे और हम ही पर भी दागते हैं। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या? उनका मतलब यह है कि प्रोसेस किसी चीज़ का स्टार्टिंग से करना चाहिए, तभी हर चीज़ समझ में आती है। रोटी बनाने का तरीका भट्टी जलाने से शुरू होता है। बच्चा जब रोटी बनाना सीखता है, हलवाई का काम सीखता है, तो उसे सबसे पहले भट्टी जलाना आना चाहिए, आटा गूंथना आना चाहिए, बर्तन मांजना आना चाहिए, उसके बाद उसे भट्टी के काम में लगाया जाएगा। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। एक बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते बचे कुचे दांतों से खिलखिला कर हंस दिए। मतलब मेरा साफ न था। लो, साहिबों की तो साफ हुआ। जरा सी देर को मान लीजिए कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, तो भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया। है साहब, माना। उन्होंने कहा, तालीम बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमने ये चीज़ें तालीम से सीखा, अपने पूर्वजों से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? अगर हम इस काम में मन न लगाए होते, इस दुकान में बैठे न होते, तो क्या हम यहाँ बैठते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देखकर हमने बात का रुख मोड़ा। अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। लेखिका ने देखा कि वो खोमचे वाले दिनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
नसीरुद्दीन जी। लेखिका ने उनकी रोटियों की तरफ रुख मोड़ा कि कैसे खानदानी नानबाई बने, और भी नानबाई हैं क्या यहाँ? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गए। एक बात, हमारे बुजुर्गों ने बादशाह सलामत से यूँ कहा कि मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। उनके बुजुर्ग जो थे, उनके पूर्वज थे, उनसे किसी बादशाह ने कहा, ऐसी चीज़ बनाकर मुझे खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से। क्यों नहीं बनती साहब? बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराई। उन्होंने बना करके खिलाया। बादशाह सलामत बड़े प्रसन्न हुए, खूब खाया और खूब तारीफ किया उनकी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। उनको बड़ा मज़ा आने लगा। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ होगी? लेखिका ने पूछा। मियाँ कुछ देर तक सोचते गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने की है। नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम यह नहीं बता सकते। हलवाई कभी भी अपनी अच्छी अच्छी तरकीबें कभी नहीं बताता किसी को, क्योंकि फिर उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए, एक कहावत है कि खानदानी नानबाई जो होता है ना, कुएं में भी रोटी पका सकता है। बस आप इतना समझ लीजिए। कहावत है कि जब गढ़ी हुई हो तो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। लेखिका ने सिर हिलाया। हाँ, रोटी तो आँच से पकती है। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत आ जाते हैं, इस वक्त किधर हो? अरे, वह लौंडिया नहीं आई रुमाली लेने? शाम को मंगवा लीजो। उन्होंने उनके कोई कस्टमर हैं, आ जाते हैं बीच बीच में, उनसे बातें करने लगते हैं। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे, बात ही तो पूछेंगी, जान तो नहीं ले लेंगी? जो पूछना चाहती पूछिए, उसमें भी अब क्या देर है। 70 के हो चुके हैं, और फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद महरूम को कूच किए, 80 का क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। उन्होंने कहा, मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ, 80 साल का पता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पूछिए, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकती हैं। तो इस तरह से लेखिका उनसे प्रश्न पर प्रश्न पूछती हैं। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।